दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लाभ हानि टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और यह वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हम लाभ हानि टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। आज की हमारी ट्रिक नंबर 1 होगी, ऐसे सवालों को कम से कम समय में कैसे करें जिन सवालों में किसी वस्तु को दर के हिसाब से खरीदा और बेचा जाए। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीदकर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। इस तरह के सवालों को करने के लिए हम एक तरफ रुपए लिखते हैं और एक तरफ वस्तु लिखेंगे कि कितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई और बेची गई। जैसा कि 10 रुपये में 11 संतरा खरीदकर 11 रुपये में 10 संतरा बेचे गए हैं, अतः सबसे पहले 10 रुपये में 11 संतरा खरीदे और 11 रुपये में 10 बेचे। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। 10 का 10 से गुणा करने पर 100 प्राप्त होगा और 11 का 11 से गुणा करने पर 121 प्राप्त होगा। नीचे वाला क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला विक्रय मूल्य। अब हम देखें कि क्रय मूल्य 100 रुपये है जबकि विक्रय मूल्य 121 रुपये, अतः उसे लाभ हो रहा है और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि हम 121 में से 100 को घटाएं तो हमें 21 प्राप्त होगा। चूँकि यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपये है, अतः 21 रुपये लाभ को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो हमें 21% ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर 21% आएगा। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीदकर 20 रुपये में 11 के हिसाब से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता है। उसी प्रकार हम रुपए और वस्तु लिखेंगे। 16 रुपये में 9 खरीदे हैं और 20 रुपये में 11 बेचे हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। 16 का 11 से गुणा करने पर 176 प्राप्त होगा, यह हमारा क्रय मूल्य होगा। जबकि 20 का 9 से गुणा करने पर 180 प्राप्त होगा, यह हमारा विक्रय मूल्य होगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, अतः लाभ हो रहा है और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 180 में से 176 को घटाने पर हमें 4 रुपये प्राप्त होता है, जो कि उसका लाभ है। अब इस लाभ को लाभ प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा 25/11%। यही हमारा आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल, एक दुकानदार 12 रुपये में 4 की दर से पेंसिलें खरीदकर 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। उसी प्रकार हम एक साइड रुपये और एक साइड वस्तु लिखेंगे। 12 रुपये में 4 खरीदी हैं और 15 रुपये में 6 बेची हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का 6 से गुणा करने पर 72 प्राप्त होगा, जो कि क्रय मूल्य होगा, और 15 को 4 से गुणा करने पर 60 प्राप्त होगा, जो कि विक्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पर देखें तो क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, अतः उसे हानि होगी और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 72 में से 60 घटाने पर हमें 12 प्राप्त होगा, जो कि हानि है। अब इसे हम यदि हानि प्रतिशत में बदलें तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 12 से काटा 12 छिंग 72,
6 को 2 से काटें 2 3 6, 100 को 2 से काटें 50, 50/3, 3 का भाग देने पर हमें 16 सही 2/3 प्राप्त होगा। अतः उस दुकानदार को 16 सही 2/3% हानि होगी। इस प्रकार हमने ऐसे क्वेश्चनों को हल करना सीखा जहाँ पर वस्तु को दर के हिसाब से खरीदा और बेचा जाता है। अब ट्रिक नंबर 2, जब वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हों, ऐसे सवाल जिनमें वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हों उन्हें हम किस प्रकार हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चूँकि इन सवालों में हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसने सवाल में क्या पूछा है। इस सवाल की यदि बात करें तो उसने पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यदि वह लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो अवश्य ही उसे लाभ होगा, तभी उसने लाभ प्रतिशत पूछा है। अतः इस सवाल में उसे लाभ हो रहा है, और जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है। अतः क्रय मूल्य 9 होगा और विक्रय मूल्य 10 होगा, और हमें यहाँ पर लाभ 1 रुपये का होगा, तथा लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करने पर 100/9% या 11 सही 1/9% प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 11 सही 1/9%। एग्जाम्पल नंबर 2, सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की उतने में 16 वस्तुएं बेचता है, उसे कितना लाभ हुआ। यह सवाल भी बिल्कुल उसी तरह का है। यदि हम इस सवाल की बात करें तो उसने लाभ पूछा है, और लाभ जब भी होता है विक्रय मूल्य अधिक होता है जबकि क्रय मूल्य कम होता है। अतः क्रय मूल्य हमारा 16 रुपये और विक्रय मूल्य 20 रुपये होगा, तब हमारा लाभ 4 रुपये निकल कर आएगा। 20 में से 16 घटाने पर 4 प्राप्त होगा। अब लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 4 से कैंसिल करें इसे, 4 चौक 16, 4 से 100 को कैंसिल करें 25 बार जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आएगा लाभ प्रतिशत बराबर 25%। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, 20 गेंदों का क्रय मूल्य 25 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब हानि प्रतिशत कितना होगा। चूँकि यहाँ पर उसने हानि प्रतिशत पूछा है तो सवाल में भी हानि हो रही होगी, और जब भी हानि होती है तब क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से अधिक होता है। अतः क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 20 होगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 25 में से 20 घटाने पर हमें 5 प्राप्त होगा, जो कि हमारी हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालने पर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 5 से कैंसिल किया 25 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0, 20%। चूँकि यहाँ डायरेक्ट 25 से काटा गया है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 5 चौक 20%। हमारा आंसर आएगा 20% हानि। अब हम ट्रिक नंबर 3 की बात करें, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, ऐसे सवाल जिनमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती हो उन्हें हम कम से कम समय में कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। यदि हम इन सवालों की बात करें तो उसने प्रतिशत हानि पूछी है, और आप जानते हो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि हमें चूँकि सवाल में दी है कि 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि हमारी होगी 50। अब हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिन सवालों में हानि होती है उन सवालों में क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ता है। अतः 200 + 50, 250 हमारा क्रय मूल्य होगा। तो 50 बटे 250 इंटू 100,
कैंसिल किया हमने और हमें प्राप्त हुआ 20%। हमारा आंसर होगा 20% हानि। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस सवाल में प्रतिशत लाभ पूछा है और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ चूँकि हमको दिया है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है और लाभ वाले सवालों में क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना पड़ता है। तो 120 में से 30 घटाने पर 90 प्राप्त होगा और यदि हम इस फार्मूले में इस मान को रखें तो 30 बटे 90 इंटू 100 बटे 3% या 33.1/3% प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 33.1/3% लाभ। ट्रिक नंबर 4 की बात करें, ऐसे सवाल जिनमें दो वस्तुओं पर होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हों, अर्थात ऐसे सवाल जिनमें दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और एक वस्तु पर लाभ जबकि दूसरे वस्तु पर हानि हो और लाभ और हानि का मान बराबर हो। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि दो बैल में से प्रत्येक को 4,575 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि पर बेचा जाए तो उसे कुल सौदे में क्या हुआ। इस सवालों में दोनों बैलों को समान मूल्य पर बेचा गया है जबकि एक बैल को 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया है। तो यहाँ पर लाभ और हानि प्रतिशत के मान बराबर हैं और ऐसे सवालों में हमेशा बेचने पर हानि होती है और उस हानि प्रतिशत का मान हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। x² बटे 100, 15% लाभ और 15% हानि, अतः 15 का स्क्वायर हो जाता है 15² अपॉन 100। 15 का स्क्वायर 225 बटे 100। यदि हम देखें यहाँ पर तो नीचे 2 जीरो हैं, अतः ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। हमारा आंसर निकल के आएगा 2.25% हानि। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति ने दो गायों में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा तथा एक गाय पर 12% लाभ और दूसरे पर 12% हानि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसे कुल सौदे में क्या प्राप्त हुआ। इस सवाल में भी दोनों गायों को समान मूल्य पर बेचा गया है तथा एक गाय पर 12% लाभ और दूसरे गाय पर 12% हानि प्राप्त हुई है। लाभ और हानि के मान बराबर है। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी और हानि परसेंट निकालने के लिए हम फिर से उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। x² अपॉन 100, x की वैल्यू 12 इंटू 12 या 12 का स्क्वायर अपॉन 100। 12 का स्क्वायर 144 बटे 100। नीचे फिर से 2 जीरो, ऊपर 2 अंक का दशमलव लगेगा। 1.44% हानि। हमारा आंसर होगा 1.44% हानि। एक और एग्जाम्पल की बात करें। किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। यह सवाल पिछले सवालों की तरह नहीं है। यहाँ पर उसने आपको बताया है कि किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है वह विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। अतः हमें यहाँ पर सबसे पहले विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। माना विक्रय मूल्य 100। अब लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, अतः लाभ 20 रुपये होगा और क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकल के आएगा हमारा 80। अब यहाँ पर हम देखें लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट बराबर लाभ 20 बटे क्रय मूल्य 80 इंटू 100। 20 से इसको कैंसिल किया, 20 एक हम 20, 20 चौक 80 इंटू 100। 100 बटे 4 बराबर 25%। इस प्रकार हमारा आंसर होगा 25%।